अब यहाँ पे सीधे विनोद बोलो, कुमार पेज आए हैं। नंबर पे जाओ। हाँ जी, हाँ जी विनोद जी सर, आवाज बताएं। आ रही है आपको? आ रही है आवाज हेलो। आपकी, बोलिए हाँ, बोलिए। हाँ जी सर। क्या टॉपिक आपका आज का जो मनुस्मृति को लेके जो टॉपिक था, और दूसरा हम्म। जो रेट्स को लेके है, हाँ, तो मनुस्मृति उसमें चैप्टर क्या? 3। हाँ, आप इसको क्या कैसे, अगर 4 लाइन में अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? क्या आपको मनुस्मृति कैसी किताब कैसी लगती है, पहले वो तो क्लियर कीजिए। सर, मनुस्मृति मुझे कुछ भी नहीं लगती है, मैं उस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने जो मनुस्मृति का आप वहाँ ही तो पे कहे हैं ना, दिखाया था पेज। आप ही ने तो कहा ना, नहीं, नहीं। आप ही तो, एक मिनट, आप ही ने कहा ना अभी कि मनुस्मृति में क्या आपने दिखाया, क्या है ये है। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि मनुस्मृति आपके लिए क्या है, कचरे का डब्बा है या कोई कोई अच्छी बुक है? सर, मेरे लिए सिर्फ बुक है, ना कचड़े का डब्बा है, ना कुछ भी है। मैं एक सिंपल सा अच्छा, एक कचड़े का ये डब्बा था है कि तो कचड़े आपको। का डब्बा नहीं है। नहीं, नहीं, हम्म। मेरे लिए ना वो कचड़े का डब्बा है, ना कुछ है, वो सिर्फ अच्छा, बुक है, ठीक है? तो बाबा तो साहब मैं ने क्यों सिंपल जलाया सा था? एक। बाबा साहब ने बाबा क्यों जला साहब दिया ने। था उसे? अरे सर, आप मेरे सवाल, आप मुझसे सवाल कर हम रहे पूछ हैं, रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अरे तो सर जब आप देखिए। हमसे बात ही कर रहे हैं तो दोनों लोग करेंगे ना, ऐसा थोड़ा है कि आप ही केवल हाँ, सवाल बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। हम भी सवाल कर लेंगे। अरे बाबा सर, साहब ने मैंने क्यों तो जला दिया सवाल था ही फिर? किया ना सर। पहला बाबा साहब पहला ने क्यों सवाल जला तो। दिया था? अरे सर, पहले मैंने सवाल किया था ना आपसे। हाँ, एक तो मैंने आपने ये क्या सवाल किया किया क्या था? था। आपने तो यही पूछा था हाँ, तो मैं क्या है, हमने तो तो सर बोल सवाल दिया तो सुनो। बेकार। अरे सर, सवाल अरे तो सुनो आप पहले तो अरे यार। तो सवाल एक मिनट आपसे मेरे को टाइम। सुनूंगा, एक मिनट, अरे एक मिनट। सवाल आपसे सुनूंगा, उससे पहले जो सवाल पूछा हूँ उसका तो जवाब दे लीजिए, फिर सवाल कर लीजिए। ऐसा क्या है कि एक सवाल है ही, उसके बावजूद भी आप जो है एक और सवाल करना चाहते हैं? जो सवाल पूछ ही दिया है तो अब उसका जवाब देते हुए अपना बता दीजिए। बोलने को बाबा तो साहब मैं ने आप क्यों नहीं जलाया था? देंगे। आपको बोलने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जवाब दीजिए, वो भी तो आपका बोलना ही होगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, रोने लग रहे हैं। हमने पूछा कि अगर वो कचड़े का डब्बा नहीं था तो बाबा साहब ने क्यों जला दिया? बता दीजिए आप हमें, फिर अपना क्वेश्चन भी साथ में कर लीजिए। बताइए बाबा साहब ने क्यों जला दिया? तो उन्होंने जब मैंने आपको हैं? आपने मेरे से सवाल पूछा कि मनुस्मृति। सुने, देखें, हमने जो पूछा है उसका जवाब दे के अपना सवाल पूछ लीजिए, हम भी जवाब दे देंगे। हमने आपसे पूछा कि बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जला दिया था? इसका जवाब देते हुए अपना भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसका हम भी जवाब दे देंगे। बोलिए, क्यों बाबा साहब ने जला दिया था? हाँ, बाबा साहब ने अपने लेवल पे जो समझा उन्होंने जलाया, वो उसपे उनका मर्जी था, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। अब ये बताइए कि मनुस्मृति आपने मेरे से पूछा था कि ये कि कचड़े का डब्बा या बुक है? मैंने कहा जी मेरे लिए एक बुक है, ठीक है सर। अभी मैं सवाल मेरा, अब मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपसे सवाल क्या किया था? मैंने ये पूछा कि आपने जो मनुस्मृति में दिखाया, और जो पूरा आपका जो बलात्कार को लेके जो पूरा वो था, उससे जो आप कोरिलेट मनुस्मृति को कर रहे हैं, उसमें आप 4 लाइनों में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये बताइए? क्या डिस्क्राइब हाँ, करेंगे? सर, इतना जो आपने लंबा-चौड़ा जो बलात्कार के ऊपर पिछले 1 घंटे से जो भी बोला है। आपको क्या लग रहा है कि एनसीआरबी डेटा जो बोला है कि दलित सर, गलत महिलाओं नहीं का बोला जो आपने। सबसे ज़्यादा नहीं, रेप नहीं, हो रहा एनसीआरबी है, डाटा। सर, हैं? एनसीआरबी डाटा में वो गलत दलित है? महिलाओं नहीं लिखा हुआ है। नहीं, नहीं, मैं अच्छा, दलित नहीं लिखा महिलाओं हुआ नहीं है? लिखा हुआ, उसमें महिलाएँ हैं? लिखा हुआ है। एनसीआरबी बताइए, डाटा कह में रहे हैं सिर्फ कि, महिलाओं लिखा हुआ है। मैं बताइए, दलित कह रहे हैं महिलाओं की बात ही महिलाएँ नहीं लिखा कर रहा हुआ है। हूँ। अच्छा, सर, दलित आप महिलाएँ मुझे नहीं लिखा हुआ है, अपने मुँह में अपने हैं? अपने अल्फाज क्यों डाल रहे हैं? मैं सवाल अरे तो आपसे सुनिए, जो आप देखें, आप ना बहुत ज़्यादा इधर-उधर भाग रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि आपके जो है ना कब्ज़ हो गया है, आप बहुत इधर-उधर भाग रहे हैं, आप क्लियर नहीं हैं। अरे आप एक क्वेश्चन आपको करना है तो क्वेश्चन कर लीजिए, हर एक पॉइंट पे आप इधर-उधर भागने लग रहे हैं। आप सीधे-सीधे रहिए ना, अपना बात रख के थोड़ा शांत हो जाइए। हर एक चीज़ में बोलने लग रहे हैं। आपको अगर हमसे कुछ पूछना था तो वो पूछ लीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे ना। आप हर एक चीज़ में बोले जा रहे हैं, एक-एक करके बोलिए। पहले अपना पूछ लीजिए आपका क्या क्वेश्चन है? आपने कहा कि बाबा साहब ने जो समझा, बाबा साहब ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बाबा साहब ने गलत समझ लिया था? आप बताएँगे कि बाबा साहब जो है मनुस्मृति को ही नहीं समझ पाए थे? बाबा साहब ने मनुस्मृति को समझकर उसको जलाया, बल्कि वहाँ पे उन्होंने एक ब्राह्मण को भी रखा था, उस ब्राह्मण ने मनुस्मृति को पढ़-पढ़ के बताया कि इसमें क्या गंदी-गंदी बातें लिखी हैं, क्या-क्या इस देश के समाज के लिए हानिकारक हैं। फिर उसके एक-एक पन्ने फाड़-फाड़ के उसने पढ़-पढ़ के, सुना-सुना के आग में झोंके थे, सार्वजनिक दहन किया था मनुस्मृति का। और आप कह रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने समझ लिया? अरे वहाँ ब्राह्मण बैठा के ब्राह्मण से समझवाए सब लोगों को, तो कहानी यहाँ पे नहीं चलती है। समझ रहे हैं? आके कुछ भी बोले जा रहे हैं, 50 बातें बोले जा रहे हैं। एक-एक करके बोलिए। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे आप हैं? अपनी बात है, मैं सिंपल सा एक बोल रहा हूँ, आपने जो हुँ, मनुस्मृति का जो वो दिखाया था, पेज नंबर वो जो 33 और 26 दिखाया, वो वापस दिखाइए और हम उस पे बात, जो आप उसको क्या उसको डिफेंड करना है? बलात्कार से। मनुस्मृति मैं डिफेंड करना डिफेंड है नहीं आपको? कर रहा हूँ।
अरे मैं तो क्यों फिर डिफेंड देखना करूंगा काहे भाई, लिए है? मैं सिर्फ ये फिर देखना काहे है? क्यों। फिर देखना काहे लिए है? काहे लिए देखना है आपको जब डिफेंड नहीं करना है तो? ये बंदे को सोच लीजिए, ये मनुवादी व्यक्ति है, ये विनोद जो है, ये मनुवादी विनोद लिख के आ गया है कौन ब्राह्मण ही? ब्राह्मण है ना? क्यों? हो गया, मैं सिर्फ वो देखना ब्राह्मण है? चाहता हूँ कि आप जो दिखा रहे हो। ब्राह्मण? अरे भाई पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण हो? हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, ये ब्राह्मण है। तो ये हाँ ब्राह्मण तो है अभी तो अच्छे आपके से पास कर किताब दोगे। नहीं है? हैं? क्या हाँ, करेंगे? है ना, तभी तो आप वो जो दिखा रहे हो वो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से वो बोल रहा हूँ। हाँ, दिखाओ, दिखाओ, हम लोग देखेंगे। हाँ देखो, चलिए, वो पहले आप दिखाइए क्या दिखा रहे थे आप। 33 पे 33 क्या दिखाया था आपने, वो अच्छा, दिखाइए। दिखा हाँ रहा हूँ, दिखाइए। दिखा रहा हूँ। ये व्यक्ति जो हैं, इनको हम थोड़ा-सा वो डेटा जो बात चल रही थी वो छूट जाएगी, वो भी दिखा देते हैं, फिर मनुस्मृति खोलते हैं। ये आज मनुस्मृति बचाओ करेंगे, इनका मनुस्मृति बचाओ हम लोग देखेंगे आज। पहले ये डेटा देखिए, ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है। ये क्या लिखता है कि 2024 का है, अगस्त 2024 का है। क्या लिखता है? बिटवीन 2015 से 2021 देयर वाज अ 45% राइज इन सेक्सुअल वायलेंस क्राइम्स अगेंस्ट दलित वीमेन। ध्यान से देखिएगा क्या लिखता है, 45% राइज इन सेक्सुअल, मतलब 45% इंक्रीज हुआ है सेक्सुअल वायलेंस किस पर? अगेंस्ट दलित वीमेन। और ये क्या बोल रहे थे कि दलित वीमेन ऐसा कोई शब्द नहीं है। भाई क्या किसको बेवकूफ बनाते हैं भाई? ये पूरा डेटा है 2015 से 2021 का है। किसको आप बेवकूफ बना रहे थे? तो ये पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दिया डेटा। अब इनकी मनुस्मृति खोल देते हैं जहां पे ये कुछ दिखाना चाह रहे थे। इनकी मनुस्मृति भी हम लोग देख लेते हैं भाई। आइए। हाँ जी, ये रहा आपका मनुस्मृति। इस मनुस्मृति में ये इनका मनुस्मृति रहा। तो इसको डिफेंड करेंगे, मनुस्मृति कितना अच्छा है। आज इनसे हम लोग सुन लेते हैं भाई। चलिए बताइए भाई विनोद, क्या इसमें बोलना चाह रहे थे 33 नंबर में? बोलिए। अच्छा चलिए, आपने म्यूट कर दिया मुझे, ठीक है सर। आपको म्यूट कर देता ना तो आपकी आवाज ही नहीं आती, समझ रहा ना? ये म्यूट का रोना यहाँ मत रोइए। आपका टर्न आया है, आप बताएंगे। आपने कहा ही किताब खोलिए, हमने किताब खोल दिया। तो देखा आप लोगों ने, जब इनसे कहा गया कि किताब खुल गई है अब बोलिए, तो इन्होंने पहला विक्टिम कार्ड क्या खोला कि हमको म्यूट कर दिया। इनकी रोवाई धोवाई सुन लीजिए इनका। मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी एक आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है, आप बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं। जो टॉपिक है वही पे बात करेंगे आप। आप 33 नंबर यहाँ खोल दिया है, बताइए इस पर क्या आप इसको डिफेंड करना चाह रहे थे? बलात्कार संस्कृति जो है उसको कैसे डिफेंड करना चाह रहे थे, जरा सुनाइए हमें, बताइए। हाँ जी बिल्कुल सर, बोलिए। आप एक एक चीज बताइए, ये पेज नंबर हम्म। कौन सा मनुस्मृति का। क्या पेज नंबर कौन सा है? ये मनुस्मृति का पेज नंबर कौन सा है। राक्षस विवाह जो लक्षण आपने लिखे हैं, मेरे कौन से पेज पे है। कौन से पेज पे नहीं है, ये चैप्टर हाँ 3 है। चैप्टर 3 का 33 नंबर श्लोक है। और यहाँ पे ओके लिखा सर हुआ ठीक है, है। यहाँ संस्कृत में, संस्कृत हाँ में ठीक यहाँ है। ऊपर लिखा हुआ है। उसको पढ़ के अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं। अगर आपको हिंदी अरे अनुवाद में दिक्कत आ रही है तो ऊपर संस्कृत में भी लिखा हुआ है, पढ़ के बता दीजिए। सर, मैं हिंदी अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंपल से पूछ रहा हूँ कि हम्म। पेज नंबर आप बता देंगे तो मैं डायरेक्ट पेज पे चला जाऊंगा। तो सुन लिया आप लोगों ने। ये ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण को संस्कृत नहीं आती। सामने सामने यहाँ श्लोक लिखा हुआ है, 33 नंबर बता दिया, चैप्टर 3 का 33 नंबर। और ये कह रहा है पेज पे चला जाएगा। सुन लिया आप लोगों ने, अब पेज पे चला जाएगा भाई। कौन सा पब्लिकेशन का रखा है, मोटा है पतला है, मोटा अक्षर का है पतला अक्षर का है बड़ा अक्षर का है, कौन से प्रकाशन का है, उससे कोई मतलब नहीं, बस पेज नंबर बता दीजिए भाई इनको। बड़ा गजब का ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण तो हमने आज तक नहीं देखा है। बड़ा गजब गजब के डिबेट आते हैं भाई डिबेट करने के लिए। इसको बोल दिया गया कि चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का 33 नंबर श्लोक है। और संस्कृत में भी यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, सब चीज सामने दिख रहा है। अब कह रहा है कि वहां पे चला जाएगा। भाई हमसे फिर क्यों बोला है इसको ओपन करने के लिए? जब आपको अपना ही खोल के चेक करना था तो रेफरेंस हमसे पूछ लेता। ही क्या कह रहा था कि भाई आप जो है किताब खोल के दिखाइए, यहाँ किताब खोल के दिखाइए। जब किताब खोल के दिखा दिया, रेफरेंस बता दिया, तब काहे रोना रोना धोना शुरू हो गया? अब यहाँ सामने लिखा है, इसको पढ़ के आप हमें सुनाएं, जरा इसको बताएं आप हमें कि क्या इसमें क्या डिफेंड करना चाह रहे थे, बोलिए। अरे मैं कुछ डिफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ सर, आपने तो बताएं एक्चुअली ना। चेक ले तो करना। दर्द मैं क्या, ये तो कर रहा कहाँ हूँ। दर्द उठ रहा था? कहाँ दर्द उठा रहा था? अरे मुझे कितनी? कहीं करने नहीं उठ रहा भाई, मैं तो सिर्फ दर्द ये नहीं उठ जानना रहा चाह था रहा तो हूँ जो फिर मेरे। पेज काहे खुलवाए? काहे लिए पेज खुलवा लिए हैं? दर्द उठा तभी ना। इसको दर्द उठा, देखें ब्राह्मण जो है उसको मनुस्मृति बचाने के लिए कितना दर्द उठता है। और जब किताब खुल गया है तो मुंह नहीं खुल रहा है।
बताएं भाई, इस श्लोक में क्या, इसमें क्या अच्छाई है, जरा बताए तो आप हमें। अरे भाई साहब बोलने तो दोगे, आपकी ड्यूटी करते जाओगे। मैं अरे बोल ना भाई, बोल ना, बोलने के लिए ही तो बोल रहा हूँ। एक तो आवाज ही इसकी ऐसी आ रही है जैसे लग रहा है कि किसी ने लठ बजा दी हो, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। पता नहीं कैसे में पे कर रहे हैं। क्लियर कट बोलना होता है भाई। श्लोक यहाँ सामने दिख रहा, यहाँ पे उसका अनुवाद भी लिखा हुआ है। पढ़ लो, हिंदी अनुवाद पढ़ के एक बार बता दो क्या लिखा हुआ है, वही तो बता दो कम से कम। अरे हाँ भाई जी। साहब बोलने दोगे जब तो बोलेगा आदमी। मैं अरे भाई ये बता, ये बोलने की क्या जरूरत है कि बोलने दोगे, बोलो ना। अभी कह रहा था कि खोलिए खोलिए, खोल के रख दिया, आप आवाज ही नहीं निकल रही है। अब क्या आवाज निकल रही है, म्यूट कर दिया। अब क्या बोलने दोगे, अब ये क्या होता है भाई। यहाँ सामने खुला हुआ है, सीधे बोलो ना। है, यहाँ पे वो चल रहा है क्या, रस्म चल रहा है, अकबर वाला चल रहा है क्या, कि अकबर हमारे ब्राह्मण भाई हैं, शंकराचार्य के गोत्र के ब्राह्मण है, ये रस्म चल रहा है क्या, कि चौखट जाके चूमेंगे तभी जाके उनकी हुजूरी करेंगे, ये चल रहा है क्या यहाँ पे। वो नहीं चल रहा है ना, सीधे सीधे यहाँ सामने श्लोक खुला है, पढ़ के सीधे सीधे बता दो भाई क्या इसका मतलब है, बताएं। अरे भाई साहब पेज तो दिखाओगे ना कि ये किस बुक में, कौन से बुक से आपने रेफरेंस किया, पहला पेज दिखाओ सबसे पहला, फिर मनु, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सुन लिया आप लोगों ने ये व्यक्ति की कहानी। ये व्यक्ति जो है, अब पहले कहा कि खोल के दिखाइए, अब श्लोक खुल गई। अब इसने क्या कह रहा है, पेज नंबर बताइए। हमने रेफरेंस बता दिया, अब कह रहा है इसका फर्स्ट पेज दिखाइए। भाई होते कौन हो विनोद कुमार, कौन हो भाई तुम, कौन हो कौन अब है, भाई लोग कुछ भी कौन हो नहीं भाई। है, आप ये हम पूछ रहे हैं कि हो कौन, हो कौन कि हम बताएंगे कि ये पेज खोले वो पेज खोले। जब रेफरेंस बता दिया क्या है, अपना खोल के यहाँ पे बता दो कि वहां पे ये श्लोक नहीं है, 33 नंबर ये श्लोक नहीं है, और उसका अर्थ ये नहीं है। हैं, आप बता दो हमें कि नहीं है। अब ये देखें ब्राह्मणों की क्या होती है, इनके डिबेट का तरीका हम आपको पैटर्न समझाते हैं। पहले आएगा कहेगा खुलो, जब फंस जाएगा बुरी तरह से, मुंह से आवाज नहीं खुलेगी, जिह्वा रुध जाएगी, आंखें बाहर निकल आएंगी, एकदम ऐसा लगेगा कि किसी ने पकड़ के इनके बढ़िया से दिया हो, आवाज ही नहीं निकल रही है। सामने सामने लिखा हुआ है कि कन्या के पक्ष वालों को मारकर या उसका अंग छेदन आदि करके, गृह या द्वार आदि को तोड़कर, हाँ पिताजी मैं बलात्कार से अपहृत हो रही हूँ इत्यादि चिल्लाती तथा रोती हुई कन्या का बलात्कार के हरण करने वाला, उसको राक्षस विवाह कह रहा है, और उस राक्षस विवाह को इन्होंने धर्मयुक्त बता रखा है। ये सामने सामने खुल के इनकी आवाज नहीं निकल रही है। अब बता रहा है कि फर्स्ट पेज, हम क्यों दिखाएंगे फर्स्ट पेज भाई, हमने रेफरेंस दिया है, रेफरेंस चेक करो, नहीं मिलता है तब हमको बताओ। वैसे हो कौन कि हम आपको दिखाते फिरे, एक श्लोक खोल दिया यहाँ पे ना, यही बहुत है। ये नौटंकी नहीं चलती है, बपौती समझ लियो का, कि यहाँ पे आओगे फर्स्ट पेज खोलो, वो पेज खोलो, वो पेज, लग रहा है कि इंक्वायरी बैठाए हुए हैं, जो जो कहेंगे हम इनका अक्षरशः पालन करते रहेंगे, ये खोल के दिखाएंगे वो। अरे आपको दर्द उपटा है, आप अपना रेफरेंस खोल के दिखाओ कि यहाँ पे ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, तब हम अपना खोल के दिखाएंगे, रेफरेंस बताएंगे। ये नहीं चलता है यहाँ पे, हुकुम नहीं चलती है। यहाँ पे सामने श्लोक लिखा है, जरा श्लोक पढ़ के इसका अर्थ खाली बताओ कि इसका अर्थ क्या हुआ। बताओ तो, अभी चेक कर लेते हैं ना कि काबिल भी हो कि नहीं डिबेट करने के, बताओ। म्यूट कर दिया, क्या बोलेगा सर। आप एक नहीं नहीं, एकदम कोई म्यूट नहीं करेगा, यहाँ सामने श्लोक लिखा है, एक बार इसको पढ़ के इसका हिंदी अनुवाद बताओ, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। अभी चेक कर लेते हैं ना कि आप में इतनी काबिलियत है कि नहीं है, कि आपको आगे डिबेट करना है कि नहीं करना है। पढ़ के बताएं तो जरा आप हमें। अरे साहब मुझे पहले ये बताइए तो कि मनुस्मृति है भी कि नहीं है, इसका पहला पेज दिखाओ ना आप कि मनुस्मृति की। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये बंदा जो है इसके पास अभी तक ये नहीं पता है कि मनुस्मृति चैप्टर 3 का 33 नंबर श्लोक खोल के देख सके। देख लिया आप लोगों ने, ये बंदा जो है चैप्टर 3 का 33 नंबर श्लोक खोल के नहीं चेक कर पा रहा है कि वहां पे हत्वा छित्वा च भित्वा लिखा है कि नहीं लिखा है, ये भी खोल के नहीं चेक कर पा रहा है। अब बताइए, जिस व्यक्ति के पास मनुस्मृति होता तो ये अभी तक खुद से खोल के चेक कर लिया होता, चेक करके बोलता कि वहां पे ये वाला श्लोक नहीं है या है, तब हम आगे बात करते। जिस व्यक्ति के पास मनुस्मृति तक नहीं है, रेफरेंस बताने पर नहीं चेक कर पा रहा है, हम इसको बैठ के पहला पेज दिखाएं, 10वां पेज दिखाएं, फिर ये दिखाएं, इनसे टाइम पास करेंगे। तो विनोद, अगर मनुस्मृति है तो हमें ये बताओ कि चैप्टर 3 का 33 नंबर श्लोक में क्या लिखा है, एक बार पढ़ के सुनाओ वहां पे क्या लिखा है अपनी किताब में से। दूसरा अध्याय यही है, दूसरा अध्याय चैप्टर 3 चैप्टर 3 का 33 नंबर, एक बार आप हमें उसका संस्कृत श्लोक पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। अरे मुझे संस्कृत हिंदी से क्या भाई, आप मेरे को समझ ही नहीं पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप। नहीं नहीं, हमको नहीं समझना है ना, हमें बस ये चेक करना है कि उस काबिल हो भी कि नहीं हो डिबेट करने के। कितना पढ़ाई किए हो वैसे, कितना पढ़ाई कितना किए हो, भाई मैं पढ़ाई बीटेक कितने इंजीनियर किए हूँ। हो।
भाई तो मैं सुन लिया आप लोगों ने, बीटेक इंजीनियर है। क्या है ये? बीटेक इंजीनियर है। अच्छा ये बताओ कि उम्मीद कर लिया। टाइम और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? भाई ऐसा है ना, मैं यहाँ पे तुमको टाइम टाइम और फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं बैठा फ्रीक्वेंसी हूँ। में टाइम और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? बीटेक किए हो ना, ये 5वां क्लास का बच्चा भी बता देगा। बताओ, टाइम और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? अरे भाई वो तुम मनुस्मृति बात करो, टाइम फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हो। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये बंदा बीटेक किया हुआ है और इसको टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन नहीं पता है। टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अरे क्या अंतर होता है? अरे भाई साहब सिंपल सा एक चीज बताओ आप। सुन लिया आप लोगों ने, ये भी नहीं पता है इनको। ये बीटेक किया हुआ है, ये मनुस्मृति पे डिबेट करने आया है। हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर आपके पास किताब है मनुस्मृति, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसने कहा कि फर्स्ट पेज दिखाइए, वो दिखा दे, हम वो भी दिखा देते हैं। लेकिन हम इसको पकड़ लिए, इसका नस पकड़ लिए कि इसके पास न किताब है, न इसको कुछ आता जाता है। इसीलिए हम नहीं दिखा रहे हैं और नहीं दिखाएंगे एकदम। अगर इसके पास किताब है तो इसको मैंने कहा है चैप्टर 3 का 33 नंबर श्लोक एक बार ये पढ़ के सुनाए कि श्लोक वहां पे क्या दिया हुआ है। अगर सुना देगा तो बात आगे बढ़ेगी। सुनाए भाई। अरे भाई बोल यार, एक एक डिबेट का एक कुछ रूल होता है, 2 मिनट आप। एक ही रूल है। हमसे कहा ये बंदे ने कि आप जो है उस श्लोक दिखाओ, हमने खोल दिया। अब हम इससे कह रहे हैं कि ये अपना श्लोक दिखाए चैप्टर 3 का 33 नंबर, और नहीं दिखा सकता है तो हम इसको रिलैक्सेशन भी दे देते हैं इस ब्राह्मण को कि भाई आप एक बार पढ़ के सुना दीजिए कि वहां पे क्या मंत्र लिखा है। चैप्टर 3 का 33 नंबर में सुनाए श्लोक। अरे सर सुनो, सर सुनो, मैं इतना प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे, सर बोल रहा हूँ। एक एक डिबेट का ना एक डेकोरम होता है। एक मिनट आप बोलो। हम भी देखें, अरे देखें, यहाँ पे वैसी डिबेट नहीं होती है जो आपकी ना पेड डिबेट होती है ना, टीवी में बैठ के कुछ भी बके जा रहा है, बकते चलते हैं, वो सब यहाँ डिबेट नहीं होती है। यहाँ सीधे रेफरेंस खुलती है, रेफरेंस पे बात होती है। हवा हवाई फायरिंग थोड़े होती है कि वो जो है अपना आसमान में बात कर रहा है, वो जो अपने सातवें आसमान की बात कर रहा है, वो हवा में पकौड़े तल रहा है और वो जो है हवा में हूरे ख्वाब देख रहा है। ये सब नहीं चलता ना यहाँ पे। यहाँ सीधे किताब खुलती है। अगर आपने हमसे कहा है कि 33 नंबर जो दिखा रहे थे श्लोक वो खोल के दिखाओ, हमने खोल के दिखा दिया। अगला हमारा प्रश्न है कि आप अपनी किताब में से चैप्टर 3 मनुस्मृति का 33 नंबर श्लोक एक बार पढ़ के सुनाओ। अभी हम लोग चेक करेंगे कि आपने कहा ना कि मनुस्मृति है कि नहीं है, तभी तो पता चलेगा ना कि हमने मनुस्मृति खोला है या क्या और खोला है। तब हम बात करेंगे रेफरेंस पे कि अब किसका है फर्स्ट पेज, इसका अनुवाद किसने किया है, कौन से पब्लिकेशन से छपा है, तब हम बात करेंगे। पहले आप चैप्टर 3 का 33 नंबर श्लोक जो है अपना यहाँ पे या तो शेयर करके दिखाओ या पढ़ के सुनाओ, तभी बात आगे बढ़ेगी। बताइए। सर ऐसा है, एक डिबेट का कुछ डेकोरम रहता है। मैंने आपसे ये देखें, हाँ, ये कोई डेकोरम वोकोरम यहाँ चलता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये वो देश है जहाँ पे पिछले 800 साल देश गुलाम रहा और उसके नीचे नाक के नीचे अपने मनुस्मृति देश पर थोप रखा था। आप हमें समझाओगे डेकोरम, समझाओगे आप हमें? जिन किताबों में आपने हाँ पिताजी बलात्कार से अपहृत हो रही हूँ उसको आपने धर्म युक्त विवाह वो बता रखा है कि किसी लड़की को आप घर के माता पिता को मार पीट के उसका दरवाजा तोड़ ताड़ के लड़की को उठा ले आओ, बलात्कार से उठा ले आओ, आपने इसको धर्म युक्त विवाह बता रखा है, आप हमको डेकोरम बता रहे हो? ये सब डेकोरम नहीं चलता है। आप हमें सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हो और नहीं तो इसके अलावा मैं मौका नहीं दूंगा। मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, चैप्टर 3 का 33 नंबर अगर आपने श्लोक सुनाया तो बात आगे बढ़ेगी और नहीं तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये आपके ऊपर है मिस्टर विनोद। अरे भाई डर गया क्या तू यार? अब मैं सीधा बोल रहा हूँ, तू तो डर गया। सुन लिया आप लोगों ने। ये बंदा जो है अब ये बताएगा हम लोगों की कौन डर गया है। देख लिया आप लोगों ने, ये बंदे के पास ना कोई बीटेक की डिग्री है, मैं बता दूं, क्योंकि ये बंदे को एक सिंपल सी जानकारी नहीं थी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या अंतर है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, इसको ये जानकारी नहीं थी। मैं एकदम गारंटी देता हूं कि ये बीटेक तो छोड़ दीजिए, 5वीं में 5 बार फेल हुआ होगा ये। ऐसा व्यक्ति होगा ये व्यक्ति को जब यहाँ रेफरेंस बता दिया गया कि ये रेफरेंस खोल के एक बार दिखा दे, ये हमसे बोल रहा है कि हम इसका फर्स्ट पेज खोल के दिखाएं, बताइए। लेकिन इस व्यक्ति के पास किताब नहीं है, हम सब चीज इसको खोल के दिखाएंगे। हम लग रहा है कि जैसे कोई क्राइम करके बैठे हुए हैं, सफाई इसको देने के लिए बैठे रहे हैं यहाँ पे हैं। अरे दर्द इसको उपटा है, आके अपना किताब खोलता, किताब खोल के दिखाता, फिर हम अपनी किताब खोल के दिखाते। इसने कहा खोलिए खोलिए, हमने खोल दिया, यहाँ लिखा हुआ है। अब ये बंदा बता नहीं पा रहा है कि इसकी किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है। शर्म नहीं आती है? तो चलो यहाँ से सब लोग देख लिया कि कौन डर गया, कौन जो है यहाँ पे आके केवल टाइम पास कर रहा है, किसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि डिबेट कर सके। सब लोग आप लोग देखिए, इस बंदे के पास एक किताब का रेफरेंस तक नहीं है।
अगर इसके पास किताब होती मनुस्मृति, किताब खोल देता, कहता कि भाई वहाँ पे तो ये नहीं लिखा हुआ है, तब हम आगे बात बढ़ाते हैं। जिसके पास किताब तक नहीं है, वो बंदा आके हमसे टाइम पास करेगा यहाँ पे? हैं? तो वही व्यक्ति आएँ जिनके पास ज्ञान हो। टाइम पास करने वाले ज़बरदस्ती जो है ना 5वीं में 5 बार फेल होके या सोचेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, तो हम जाके कुछ भी बक, बक, बक कर देंगे। गाँव है, गाँव का चौपाल है। हैं? गाँव में किसी भी व्यक्ति को जाके चपड़-चपड़ कुछ भी पिला देते हो, वो बेचारा चुपचाप सुन लेता है, वो समझ रखे हो नौटंकी चल रही है यहाँ पे। हैं? चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग।